हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार टेलीग्राम पर आप लोग बहुत कमेंट्स करके बोलते थे कि सर प्लीज़ ग्राफ आप बताइए एक बार, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। अरे बुद्धू, जितना हम ग्राफ में आप लोगों को बताए थे कॉन्सेप्ट, यदि आप वो लोग फॉलो करके बनाते तो सही नहीं बनता। होबे करता है ना, 20-25 गो में एक आध दो गो नालायक निकलवे करता है, ठीक है। तो चलिए बता ही देते हैं कि वो कैसे ग्राफ मेरा बनेगा। देखिए, आप लोगों को तो ग्राफ वाला जो हम एक बताए थे, वीडियो भी आप लोगों को बता भी दिए थे कि ग्राफ यदि किसी भी ढंग से पूछे तो वो वीडियो यदि देख लीजिएगा तो ग्राफ आपका नहीं बनेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये फर्स्ट सिटिंग का दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट दिन, ठीक है, 17 तारीख को ना, उसमें जो गणित का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म को, यही युग में था ना, आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट सिटिंग का है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड सिटिंग का भी आपको ग्राफ बना करके दिखाएंगे। अरे नालायक मिला भी लेना, क्या पता 5 नंबर चला जाए, ठीक है। और जितना भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग हो या फिर सेकेंड सिटिंग, तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हम बताए तो वो नहीं आया है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन ही वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है और बाकी सब आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जो लिंक दिए हैं सभी प्लेलिस्ट का आप चेक कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया है और नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि पहले दोनों समीकरण को चेक कर लीजिए कि मेरा ग्राफ आखिर बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। वो पहला समीकरण क्या है, 4x - 5y बराबर कितना है 20। और दूसरा समीकरण कितना है, 3x + 5y बराबर कितना है 15 है। पहले हम चेक करते हैं। तो पहले चेक करने का मतलब क्या हुआ, a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। यानी कि देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। a1 का मान कितना है 4 है और a2 का मान कितना है 3 है, ठीक है। तो देखते हैं a1 का मान है 4, a2 का मान है 3, ठीक है। अब आगे b1 का मान कितना है, माइनस में है, तो माइनस यहाँ पर क्या लिखिएगा -5, ठीक है। अब यहाँ पर और b2 का मान कितना है 5, केवल 5 है, और 5 से 5 कटाइएगा तो ये कट करके आ जाएगा 4/3 बराबर, और ये -1 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। आपको पता पहले चल जाएगा कि मेरा ग्राफ आखिर बनेगा कैसे, ठीक है, समझ गए ना। तो प्रतिच्छेदी बनेगा। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स में ये बना करके नहीं ज्ञात करेंगे जी, समीकरण 1 का x और y का मान कितना आएगा, समीकरण 2 में x y का मान कितना आएगा। तो पहले हम यहाँ पर बॉक्स आपको बना करके दिखा देते हैं, उसके बाद नालायकों तुम सबको बताएंगे, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y, x और y। इसी तरह से हमने चेक करने के लिए बताए थे। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस वाला है, माइनस वाला को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो इधर क्या बचेगा, केवल 4x बचेगा। 4x बराबर इधर क्या हो जाएगा 20, और ये -5y को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये 5y, ठीक है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 20 + 5y बटे कितना हो जाएगा 4, समझ रहे हैं। अब बताइए y का मान हम ऐसा यहाँ पर क्या रखें जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है। तो बताइए यदि y का मान हम एक बार 0 रखें, कितना रखें 0, तो x का मान कितना निकलेगा, तो ये तो 5 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा 20/4, और 4 से 20 तो कट रहा है कितना बार में, 4 पंचे 20, ठीक है। तो y का मान यदि हम 0 रखें तो x का मान कितना निकला 5। समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है। अब आगे, अब एक बार तो y का मान 0 रखें, अब एक बार हम कितना रखें, तो चलिए पुनः y बराबर, तो देखिए अब की बार हम कितना रखेंगे, यदि हम यहाँ पर 4 रखते हैं, y का मान यदि हम 4 रखें तो 5 चौके 20, और 20 और 20 जोड़िएगा तो कितना होगा 40 ना होगा, और 40 को यदि 4 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 20 + 20, यही ना होगा जी 4, 20 कितना हो गया 40/4, और कटाएंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा 4 × 40,
समझ रहे हैं ना बात को। तो y का मान हम यदि 4 रखते हैं तो x का मान कितना निकलता है 10। समझ में आ गया। एक बॉक्स तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे बॉक्स की ओर। जैसे इस तरह यहाँ पर आगे पाछे पक्षांतर किया तो सेम उसी तरह इसमें भी करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे अब की बार हम करेंगे कि 5 को जो है ना बराबर के उस तरफ लेते जाएंगे, यानी कि 5y को बराबर के उस तरफ लेते जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा 3x बराबर 15 और माइनस क्या हो जाएगा 5y। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 5y उधर लेके जाना है, आप कैसे भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। आप कैसे भी बनाइएगा, किसी का भी मान 0 या फिर किसी का कुछ मान रख दीजिए ताकि वो पूर्ण रूप से कटना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर y का मान 0 रखें तो 4 से 20 कट गया पूर्ण रूप से। उसी तरह यदि हम यहाँ पर 4 का 5 का y का मान यदि 1 रखें तो 5 का 5 तो 20 5 25 हो जाता है। 25 4 से तो कटता नहीं है पूर्ण रूप से, इसीलिए आपसे मिस्टेक हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट कुछ मान ऐसा रखें ताकि वह पूर्ण रूप से कट जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 5y अपन कितना हो जाएगा 3। अब इसमें भी कुछ ऐसा करना है। तो देखिए यहाँ पर y का मान हम क्या रखें। यदि y का मान चलिए हम 0 रख दें तो x का मान कितना निकलेगा 5 गुना 0 5 गुना y, यानी कि 5 गुना y का मान कितना 0। तो 5 गुना 0 0 बचेगा 15। 3 से 15 कट रहा है कितना बार में 5 बार में, यानी कि y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकलता है 5। ठीक है। अब आगे देखिए। अब आगे हम क्या करेंगे पुनः अगर यदि यहाँ पर हम y का मान अब की बार यदि हम 2 रख दें तो 5 दूनी 10 और 10 15 में यदि 10 को घटा देंगे तो 5 है ना बचेगा। 300 तो 5 कट नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ मान रखिए चल करके ताकि आपको आसानी से कट जाए। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से मान आप रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे अब की बार यदि y का मान हम 3 रख दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे y बराबर हम 3 रखने पर, कितना रखने पर 3 रखने पर, तो x बराबर क्या निकलेगा 15 माइनस y का मान यदि 3 तो 5 और 3 15 15 होगा कि नहीं बटे 3। और 15 में से 15 को कटाइएगा, 15 में से 15 को घटाइएगा तो 15 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा जी 0 बटे 3। और 3 से 0 में भाग तो लगेगा नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट हमको x का मान कितना निकल गया 0। यदि हम y का मान 3 रखें तो x का मान कितना आता है 0। समझ गए। अब इसको बनाना है दोनों बॉक्स। तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब दोनों बॉक्स को ले चलते हैं अपने ग्राफ के पेज पर, ठीक है। तो वहीं पर हम आपको ग्राफ बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ को अपने ग्राफ कॉपी पर, ठीक है दोस्तों। आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, एक तो पहला इंची और दूसरा पेंसिल और इरेजर। यदि गलत भी हो गया तो इरेजर से आप मिटा सकते हैं, ठीक है। हम पेन का यूज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे लाइन पारने पर, ठीक है, रेखा खींचने पर। तो चलिए यहाँ पर हमने बॉक्स में भर लिया है जो जो x और y का मान आया था दोनों समीकरण का, ठीक है। अब इसको बारी बारी तरीके से हम देखते हैं कौन किसका कहाँ कहाँ पर मान आता है। x का मान यदि इस ग्राफ पर x का मान यदि हम 5 रखें तो x का मान तो यही है ना, ये x अक्ष और ये है y अक्ष। तो x का मान है 5, तो चलिए यहाँ पर हम 5 रख दिए। अब y का मान क्या है 0, तो y का मान यहाँ पर 0, राइट। अब आगे देखिए x का मान बोला है अब की बार 10, तो x का मान अधिकतम 10 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है 10, ठीक है। और y का मान कितना है, y का मान है 4, तो y के इसके ऊपर में लेते जाइए 1 2 3 4, सामने में यहाँ पर 4 है ना जी, तो y 10 के सामने यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यानी इस समीकरण का रेखा क्या हो जाएगा, कौन सा रेखा होगा, ये वाला रेखा होगा। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस रेखा को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिला देंगे। हो गया, ये लाइन खींच दिए। और ये कौन से समीकरण की रेखा है ये भी आप लिख दीजिए। तो ये समीकरण का है 4x माइनस 5y बराबर कितना 20, राइट। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 के बॉक्स की तरफ। अब समीकरण 2 नंबर बॉक्स में क्या कर रहा है, x का मान यदि 0 लें तो x का मान यदि 0 तो y का मान कितना 3, तो x का मान 0 y का मान 3 है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 यहाँ पर है ना, y का मान 0, तो यानी कॉमन बिंदु तो यही ना यार, ठीक है। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं।
बस बन करके मेरा ग्राफ रेडी हो गया। इसी तरीके से तो आपको बनाना था, और आपको पहले हम चेक करके बताए थे कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। समझ गए। और ये कौन से समीकरण का रेखा है, ये है 3x + 5y बराबर कितना है 15, राइट। अब लिख दीजिए इसका निर्देशांक कितना है, इसको मान लीजिए, चलिए ए मान लिया, ए निर्देशांक का कितना है, ये है 5, y का मान तो 0, ठीक है। अब इस बिंदु को मान लीजिए, चलिए बी हम मान लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है 10,4, 10,4, और इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, ये इसको सी ले लीजिए, कितना हो जाएगा 0,3। बस आपका ग्राफ बन करके रेडी हो गया। कितना आसान था, बस इसी तरीके से आपको हल करना था। और आप लोग चेक कर लीजिए कि मेरा ग्राफ ये जो बनाए हैं हम अभी, देखिए आप x और y का मान कुछ भी रख कर कि जितना भी रखिएगा ना तो आपका प्रतिच्छेद ही बनेगा। पहले हम आपको प्रूफ करके दिखा दिया, यानी कि बता दिए हैं कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। और यदि आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी बना होगा तब तो 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकेंड सीटिंग वाले क्वेश्चन में देखते हैं मैथ में कौन सा ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा था। चलिए प्रतिच्छेदी या समांतर या फिर संपाती कैसा ग्राफ बनता, तो चलिए एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या बताएंगे चेक करने के लिए, तो समीकरण को पहले आप लिख दीजिए। समीकरण क्या था मेरा, फर्स्ट समीकरण x - 4y और प्लस कितना था 14 और इक्वल टू 0, और दूसरा का समीकरण कितना था 3x + 2y और माइनस क्या था 14 बराबर कितना था 0। पहले हम चेक करते हैं ताकि मेरा ग्राफ आखिर कैसा बने। a1 का नहीं कुछ तो मान 1, ठीक है, और a2 का नहीं कुछ तो मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। आगे b1 का मान कितना दिया है माइनस में 4 दिया हुआ है, तो -4 लिख दिए, और b2 का मान कितना दिया है +2 दिया है, और 2 से ये 4 कट रहा है तो 1/3 बराबर 2 दूनी 4 -2, यानी कि ये दोनों देखिए बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ग्राफ। पहले हम बॉक्स को भरते हैं, ठीक है, x और y का मान जो भी रख करके, उसके बाद फिर हम ग्राफ को बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको शुरू में भी चेक करने के लिए बताए थे, पता नहीं नालायक सब बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, बराबर में फर्स्ट सीटिंग वाले क्वेश्चन मैथ में ग्राफ में क्या दिया था, बराबर में 15 या 20 दिया था, लेकिन अब की बार बराबर की इधर दे दिया और बराबर में 0 दिया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझे नू। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, -4y को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है। -4y को ही क्यों ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस वाला में जल्दी विद्यार्थी फंस जाता है, ठीक है। इसी को बराबर के राइट साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये +4y हो जाएगा, ठीक है। +4y हो जाएगा कि नहीं, और बराबर में इधर क्या बचेगा x और +14 बचेगा ना, x + 14 बस हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, x + 14/4 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x का मान रखने पर x का मान कितना रखेंगे, यदि देखिए x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 4 से तो 14 कटेगा नहीं, और यदि हम x का मान 2 रखते हैं, कितना 2 रखने पर तो x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो 2 और 14 16 हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 14 और 2 16/4, 4 चौके 16, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 4 आता है, ठीक है। अब देखिए पुनः चलिए हम देखते हैं क्या मान रख सकते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, कुछ अलग मान रखते हैं। x का मान देखिए, x का मान यदि हम 6 रखें तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 4 से तो 20 पूर्ण रूप से कट रहा है, समझ गए ना। तो वही करेंगे यहाँ पर, x बराबर कितना रखने पर 6 रखने पर, तो 6 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 6 और 14 20, तो 20 कितना हो जाएगा 4, 4 से 20 कितना बार में कट रहा है 5 बार में कट रहा है, तो यानी x का मान यदि हम 6 रखते हैं तो y का मान मेरा कितना निकलता है 5, ठीक है। मेरा पहला बॉक्स बन करके कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की ओर। इसमें भी देखिए क्या करेंगे हम, अब की बार हम 2y को बराबर किधर रहने देते हैं, और 3x और -14 को बराबर के राइट साइड ले जाते हैं, तो बचेगा इधर क्या 2y बराबर -14 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो +14 हो जाएगा, -3x को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये -3x हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकलेगा 14 - 3x/2, ठीक है। अब की बार हम क्या करेंगे,
x का मान कितना रखने पर कि y का मान आ जाए, 2 से तो 14 कट रहा है, यानी x का मान यहाँ पर इन दोनों को यदि हम 0 कर दें तो 2 से तो 14 कट रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो x का मान 0 रखने पर तो y का मान कितना आएगा, 14 में से तो 0 घटाएंगे तो 14 ही आएगा, तो 14/2 कितना बार में, 7 बार में। तो यानी कि x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब आगे पुनः चलिए हम x का मान क्या रख सकते हैं, ठीक है। अब पुनः इसमें हम देखेंगे कि यदि हम x का मान यदि 2 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 14 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 8, और 2 से तो 8 क्या हो रहा है, कट रहा है 4 बार में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं x बराबर 2 रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 14 में से 6 घटाएंगे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 8 लिख दीजिए, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा, 2, कितना बार में कट रहा है, 2 चौके 8, यानी कि x का मान यदि हम 2 रखें तो y का मान कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। समझ लो, देख लो गधाओं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। दोनों मेरा बॉक्स बन करके कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको भी किस पर दर्शाएंगे, ग्राफ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी तरह ग्राफ में हम करेंगे। पहले 2 को बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में x और y का मान जितना जितना था समीकरण 1 का ऊपर में, समीकरण 2 के नीचे में जितना भी मान था वो हम रख दिए और ग्राफ एक बना लिए हैं। तो चलिए हम एक रेखा खींचते हैं, क्या क्या कौन सा x और y का मान रखने पर रेखा आता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। x का मान यदि हम 2 रखते हैं, x का मान कितना आता है, ये है x एक्सिस पहले बता दिया, और ये है y एक्सिस। x का मान यदि 2 तो y का मान कितना, 4, तो y का मान 4 कहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक है। अब x का मान 6, x का मान देखिए 6 कहाँ पर है यहाँ पर 6 है, और y का मान कितना, 5, तो y का मान 5, 1 2 3 4 5 तो है यहाँ आ गया ना, तो इस बिंदु का हो जाएगा। तो बताइए इस किसको मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे क्या, नहीं, गलती हो जाएगा पगलू, समझे ना, इसको और इसको मिलाएंगे, ठीक है। चलिए मिलाते हैं, ये हो जाएगा, ये मेरा कुछ इस तरीके से समीकरण 1 का रेखा होगा, ठीक है। समीकरण 1 का नाम क्या है, लिख दीजिए, x - 4y प्लस कितना है 14 बराबर कितना 0, ठीक है। ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 का बॉक्स देखते हैं क्या कहता है। x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 तो y का मान 7 आता है, 7 है यहाँ पर है। पुनः देखिए अब x का मान क्या बोला है, 2 रखने पर, और y का मान 4, x का मान 2 और y का मान 4, 4 4 4 है यहाँ पर है, तो कॉमन बिंदु कौन होगा, यही ना, इसी देखा होकर के गुजरेगा। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। और ये समीकरण कौन सा है दोस्तों, ये समीकरण 2 है, कितना है 3x + 2y और माइनस कितना है 14 बराबर कितना 0। बस आप लिख दीजिए, ये है दोनों का कटान बिंदु, इसको मान ले लीजिए a, कटान बिंदु कितना है 2,4, और इसको b मान लीजिए कितना है ये 6,5, और इस बिंदु का कितना मान लीजिए c, जिसका कटान बिंदु क्या है, ये है 0,7। बस आपका ग्राफ बन करके रेडी हो गया। सेकेंड सीटिंग में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था ग्राफ बनाने के लिए, वो इसी तरीके से बनेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आप लोग ग्राफ ऐसे ही बनाए होंगे, आप लोगों को अच्छी मार्क्स आए मैथ में, ठीक है। हमको तो लगता है मैथ में अब की बार 97 से ऊपर ही मेरा विद्यार्थी मार्क्स लाएगा, ठीक है। जितना भी हम क्वेश्चन बताएं, यदि बनाया होगा इस तरीके से, तो देखिए यदि माध्य वाला चैप्टर से यदि आप लोगों को बताए थे ना, ये माध्य निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य दिया है 18 और आंकड़ा ज्ञात करने के लिए बोला था, ठीक है, f का मान बोले ज्ञात करने के लिए बताए थे, ठीक है। उसमें से जो भी हम क्वेश्चन बताए थे वो ही आ गया था, ठीक है। तो इसमें इसीलिए दोस्तों आप लोगों को बोलते हैं जो मेरा बताया गया क्वेश्चन हो, और यदि आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हम बिहार बोर्ड का सब नकल जान लिए हैं, वो किस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना, और जो भी आपके छोटे भाई हो या छोटी बहन हो, जो भी वो 2023 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपेयर करना चाहते हैं तैयारी, वो भी ऑनलाइन, तो आपको बता दें इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का।
ठीक है। और यदि आप लोग अच्छी तरीके से थ्योरी के साथ आपको बताएंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, एक एक क्वेश्चन आपको तोड़ निचोड़ करके समझा करके बताएंगे, ठीक है। तो वो भी इस चैनल पर दोस्तों, वो भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप लोग चाहते हैं कि प्रिपेयर अच्छी तरीके से हो तो ये मेरा एक नया बैच यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वो कितना से 15 मार्च से, कितना मार्च से 15 मार्च से, ठीक है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि ये ऑनलाइन क्लास आए तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने से मित्रों को, जो आप लोगों से नीचे 9 क्लास में था वो 10 में जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और हमारे जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, अब डायरेक्ट मिलेंगे 15 या 14 तारीख को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।